नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का ऋग्वेद के भाग 3 में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब हम ऋग्वेद के भाग 3 को पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों, ऋग्वेद के अध्ययन करने से हमें आर्यों के राजनीतिक और उनके इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। ऋग्वेद को पढ़ने से हमें क्या फ़ायदा होता है, तो दोस्तों बता दूं मैं आपको, ऋग्वेद के पढ़ने से हमें आर्यों के राजनीतिक और उनके इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। दोस्तों, अब बात करते हैं कि ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीनों का क्या महत्व था। तो ध्यान दें, ऋग्वेद में हमने ऋग्वेद को पढ़ा तो उसमें हमें पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामीण इन तीनों का अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिनके अलग अलग काम थे। पुरोहित का जो मुख्य काम था वो यहाँ पर पूजा पाठ से था। सेनानी का मुख्य काम सेना के उत्तरदायित्व को पूरा करना था। ग्रामीणी का जो मुख्य काम था वो ग्रामीण के जो गांव के मुखिया के तौर पर था। अब दोस्तों आगे चलते हैं, मालूम पड़ता है कि पूरब एक बहुत इम्पोर्टेंट टर्म है। पूरब तथा दूध का क्या काम था। तो पूरब का जो नाम से मालूम पड़ता है, पूरब दुर्गपति होते थे। दुर्गपति का यहाँ पर काम था कि किले की रक्षा करना। किले के संरक्षक के तौर पर पूरब काम करते थे। दूत का जो काम था वो राजनीति के काम करने थे और उनके अलावा राज्यों के साथ, जो राज्य थे अलग अलग, उनके साथ संधियाँ करने के काम हुआ करते थे। तो दूत के काम समझ में आ गया होगा आपको कि दूत के जो काम थे वो राज्यों के साथ संधियों के थे, जबकि पूरब के जो काम थे वो दुर्गपति या कह सकते हैं किले की रक्षा करने के थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि इस काल में जनतांत्रिक संस्थाओं का विकास हुआ। इम्पोर्टेंट बात कि जो जनतांत्रिक संस्था थी उनका विकास हुआ। इनमें मुख्य 3 प्रमुख थीं, जिसमें सभा, समिति, विदथ, ये 3 संस्थाएं थीं जिनके अलग अलग काम थे। तो बात कर लेते हैं। सबसे पहली जो सभा है, संस्था सभा है, जिसका मुख्य काम जो था वो न्याय करना था। गरीब या जो राज्य की जनता थी उनका न्याय का काम सभा का था। अब बात करते हैं समिति का जो काम था वो क्या था। तो समिति का जो मुख्य काम था वो राजा का निर्वाचन करना, इलेक्ट करना, राजा के निर्वाचन में की जो कार्य प्रणाली थी उसको निभाना, और जो राजा था उस पर कैसे अंकुश रखा जाए, ये जो काम थे वो समिति के हुआ करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं कि विदथ का काम क्या था। तो बता दें आपको, जो विदथ संस्था थी उसका मुख्य काम धार्मिक और सैनिकों के काम को महत्व देने के थे। अब दोस्तों बात करते हैं इस समाज में जो ऋग्वैदिक युग था, इसके समाज का जो मुख्य आधार था वो क्या था। तो बता दें आपको हम दोस्तों कि समाज का जो आधार था वो परिवार था, और परिवार पितृसत्तात्मक होता था। कहने का मतलब ये है कि पिता परिवार का मुखिया होता था और पिता के द्वारा, पिता के संरक्षक के तौर पर, पिता के बताए हुए मार्ग पर ही परिवार कार्य करता था। और बता दें आपको, स्त्रियों को आदर सम्मान पूरा दिया जाता था। ऋग्वेद में आगे बढ़ लेते हैं। ऋग्वैदिक समाज में दास या दस्युओं का उल्लेख मिलता है। ये आर्यों के प्रबल शत्रु माने जाते थे, जिन्हें अमानुष कहा जाता था। दोस्तों बता दें आपको, ऋग्वैदिक समाज में दास या दस्युओं का उल्लेख मिलता है, और जो आर्यों के प्रबल शत्रु थे और जिन्हें हम अमानुष कहते थे। तो अमानुष का टर्म इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी गया है। तो ध्यान दें, अमानुष को हम क्या कहते थे, आर्यों के प्रबल शत्रु के तौर पर जाना जाता था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं देवी देवताओं के बारे में। तो मालूम पड़ता है देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्रदेव को दिया गया था। ऋग्वेद में देवताओं में जो सर्वोच्च स्थान था वो इंद्र भगवान को दिया गया, इंद्र देवता को दिया गया। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। वरुण जो भगवान थे, भगवान जो वरुण थे, उनको सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, प्रजारक्षक और ऋतुस्य गोपा कहा जाता था। सर्वव्यापी, सर्वज्ञ, प्रजारक्षक, ऋतुस्य गोपा कहा जाता था। ऋतुस्य गोपा का यहाँ पर मतलब है ऋतु की रक्षा करने वाले।
सर्वव्यापी, सभी जगह व्याप्त, सभी जगह पाए जाने वाले, सर्वज्ञ, सभी को मिलने वाले, प्रजा रक्षक, प्रजा की रक्षा करने वाले। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो भगवान इंद्र थे उनको क्या कहा गया। तो इंद्र भगवान को जो बोला गया वो आंधी, तूफान, बिजली और वर्षा के देवता के तौर पर पूजा किया करते थे। अब दोस्तों बात करते हैं आंधी के देवता के तौर पर मारुत देव को पूजा जाता था। ठीक है, अब आगे चलते हैं। वनस्पतियों, औषधियों के देवता के तौर पर भगवान सोमदेव की पूजा की जाती थी। अब आगे चलते हैं। आर्यों की सार्वभौम भावना की देवी अदिति को माना जाता था। अब बात करते हैं संसार का संरक्षक के तौर पर जो माना गया वो भगवान विष्णु को माना गया। ठीक है, अब चलते हैं कि सूर्योदय पूर्व की अवस्था की द्योतक, पूर्व की अवस्था की तरह प्रकाशित करने वाली देवी के तौर पर उषा देवी को माना गया। उषा देवी का स्थान मिला। अब दोस्तों एक बेहद इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो कि आपके लिए बेहद उपयोगी है और एग्ज़ाम में कई बार पूछी गई है। शतपथ ब्राह्मण का योगदान। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद अगर कोई ब्राह्मण का स्थान है तो वो शतपथ ब्राह्मण है। दोस्तों ये बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक था। यदि आप मेरे प्यारे साथियों को ऋग्वेद से जुड़े हुए भाग 1, भाग 2, भाग 3 की PDF की अगर फाइल चाहिए तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। आप